अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आसान सर्फ हिस्सा दोम का सबक नंबर 4 पढ़ाया था और सबक नंबर 4 के अंदर हम लोगों ने माजी का बयान उसको मुकम्मल पढ़ लिया था। जो हमने फ़ेल की किस्में पढ़ी थी और फ़ेल की पहली किस्म थी माजी, और फिर हमने पढ़ा था माजी का बयान। उसके अंदर हमने माजी की 6 किस्में पढ़ी थी: माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तमरारी, माजी एहतमाली और माजी तमन्नाई। तो इन तमाम को हमने पिछली वीडियो यानी पिछले सबक नंबर 4 के अंदर मुकम्मल कर लिया था और मैंने कहा था कि इंशाअल्लाह माजी मजहूल से हम सबक नंबर 5 पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं से अपना सबक शुरू करेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले है माजी मजहूल बनाने का कायदा। ये है कि माजी मारूफ़ के पहले सेगे के आखिरी हर्फ को उसके हाल पर छोड़ दो और आखिर से पहले वाले हर्फ को ज़ेर दो अगर उस पर ज़ेर ना हो, और बाकी जो भी मुतहर्रिक हर्फ हो उसको पेश दो। माजी मजहूल बन जाएगी। जैसे ज़रबा से ज़ुरिबा, समिया से सुमिया। अब हम ऊपर पढ़ते आ रहे थे कि माजी मुतलक मुस्बत मारूफ़, माजी मुतलक मुस्बत मजहूल। तो ये मजहूल जो है ये बनाने का तरीक़ा क्या है उसको यहाँ पे बयान कर रहे हैं। इसको हमने हिस्सा अव्वल के अंदर भी पढ़ लिया है और ये चीज़ दोबारा आ रही है। तो अब चलिए इसको समझते हैं। अब माजी मजहूल बनेगा कैसे? तो माजी मारूफ़ के पहले सेगे के आखिरी हर्फ, ये ज़रबा क्या है? माजी मारूफ़ का पहला सेगा है, यानी सेगा वाहिद मुज़क्कर गायब है। तो इसके आखिरी हर्फ को क्या करेंगे? इसके हाल पे छोड़ देंगे। अब ज़रबा के अंदर आखिरी हर्फ क्या है? बा। तो बा को क्या करेंगे? इसके हाल पर छोड़ देंगे, यानी बा के ऊपर अगर ज़बर है तो उस पर कोई तब्दीली नहीं करेंगे, वो ज़बर का ज़बर ही रहेगा। उसके बाद है और आखिर से पहले वाले हर्फ को ज़ेर दो। अब आखिर से पहले वाला हर्फ क्या है? आखिर से पहले वाला हर्फ है रा, यानी आखिरी हर्फ तो हो गया बा और बा के बाद क्या आ रहा है? रा, यानी आखिर से पहले वाला हर्फ है रा। तो रा को क्या करना है? हमें ज़ेर देना है। और अगर उस पर ज़ेर ना हो, यानी अगर उस पर पहले से ज़ेर है तो हम दो हर्फ ज़ेर नहीं डालेंगे, यानी दो हर्फ एक जगह जमा नहीं हो सकते। ये बात पीछे भी गुजर चुकी है। तो अगर पहले से ज़ेर है, जैसे समिया के अंदर मीम के नीचे पहले से ज़ेर है तो हम वहाँ पे फिर से ज़ेर नहीं लगाएंगे। लेकिन ज़रबा के अंदर क्या है? ज़ेर नहीं है, ज़बर है। तो हम क्या करेंगे? इस ज़बर को ज़ेर से बदल देंगे। उसके बाद है और बाकी जो भी मुतहर्रिक हर्फ हो, यानी उसके बाद मुतहर्रिफ की तारीफ़ हम लोग पहले हिस्सा अव्वल के अंदर पढ़ चुके हैं। मुतहर्रिक वो हर्फ है जिस पर कोई हरकत हो, यानी ज़बर ज़ेर पेश में से कोई भी हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। तो क्या करेंगे? बाकी जो भी मुतहर्रिक हर्फ हो उसको पेश दो, यानी अब जो बच गया है जो हर्फ उसको क्या करेंगे? पेश देंगे। तो अब क्या बच गया है? रा का काम हो गया, बा का हो गया, अब बच गया है ज़ाद। तो ज़ाद को क्या करेंगे? पेश देंगे। तो माजी मजहूल बन जाएगी। जैसे ज़रबा से ज़ुरिबा। अब इसी तरीके से है समिया। समिया से मजहूल कैसे बनेगा? उसी वही कायदा यहाँ पे भी हम लगाएंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले आखिरी हर्फ जो है उसको उसके हाल पर छोड़ देंगे, यानी आइन को उसके हाल पर छोड़ देंगे। अब आखिर से पहले वाले हर्फ को ज़ेर दो अगर उस पर ज़ेर ना हो, लेकिन समिया के अंदर पहले से ज़ेर है तो हम वहाँ पे दोबारा ज़ेर नहीं डालेंगे। दो हर्फ एक जगह जमा नहीं हो सकते। अब क्या करना है? बाकी जो भी मुतहर्रिक हर्फ हो उसको पेश दो। तो अब बच गया है सीन, तो सीन पे हम क्या डाल देंगे? पेश। तो बन जाएगा ये माजी मजहूल, समिया से सोमिया। अब इसी तरीके से आप और भी हर मस्दर को लेकर इसको मजहूल बना सकते हैं। जैसे फ़ाअला से फ़ुइला, फ़तहा से फ़ुतिहा, इसी तरीके से। तो ये हो गया माजी मजहूल बनाने का कायदा। अब आगे आ रहा है माजी मनफ़ी बनाने का कायदा। माजी मनफ़ी बनाने का कायदा ये है कि माजी मुस्बत पर माँ बढ़ा दो, माजी मनफ़ी बन जाएगी। ये माँ लफ्ज़ों में कुछ अमल नहीं करता, सिर्फ माने में अमल करता है, यानी मुस्बत को मनफ़ी बनाता है। जैसे क़तबा से मा क़तबा, नहीं लिखा उसने। मनफ़ी बनाने का क्या है कायदा? माजी मनफ़ी बनाने का ये भी हम हिस्सा अव्वल के अंदर पढ़ चुके हैं। माजी मनफ़ी बनाने का कायदा है कि माजी मुस्बत पर माँ बढ़ाने से माजी मनफ़ी बन जाती है। माँ लफ्ज़ों में कुछ अमल नहीं करती, यानी जो गर्दान है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं आएगी कि यहाँ पे हमें माँ दाखिल किया है तो इसकी वजह से ज़ेर आए या पेश आए या अलिफ लाम दाखिल हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो माँ मुस्बत पर जो दाखिल होगी वो माँ लफ्ज़ों में कुछ अमल नहीं करेगी, यानी गर्दान में कोई भी तब्दीली माँ की वजह से नहीं आएगी। सिर्फ क्या होगा? माने में तब्दीली होगी, यानी नहीं के माने उसमें लग जाएंगे माजी मनफ़ी होने की वजह से। जैसे क़तबा से मा क़तबा, नहीं लिखा उसने। अब है फ़ायदा। उर्दू तर्जमे में माजी मुतलक की कोई अलामत नहीं है,
सब अलामतों से खाली होना ही उसकी अलामत है। बाकी माजियों की अलामतें ये हैं, यानी माजी मुतलक की कोई अलामत नहीं है। और बाकी जो हमने पढ़े हैं माजी, माजी करीब, माजी बईद, उनकी अलामतें नीचे यहाँ बयान की जा रही है। सबसे पहले है माजी करीब। माजी करीब के तर्जमे में माजी मुतलक के तर्जमे के बाद है या है आएगा। जैसे कद कतबा लिखा है उसने, कदमा कतबा नहीं लिखा है उसने। यानी माजी करीब की जो अलामत होगी वो किस तरीके से हम समझेंगे कि ये माजी करीब है और ये माजी बईद है, उसकी अलामतें यहाँ पे बयां की जा रही है। सबसे पहले माजी करीब की अलामत है कि उसके आखिर में क्या हो, है या है हो। तो हम इससे क्या समझ में आएगा कि ये माजी करीब की गर्दान है। अब इसके बाद आ रही है माजी बईद की क्या अलामत है वो देखते हैं। माजी बईद के तर्जमे में माजी मुतलक के तर्जमे के बाद था, थे, थी आएगा। जैसे काना कतबा लिखा था उसने, काना मा कतबा नहीं लिखा था उसने। ये हो गई माजी बईद की अलामत। अब है माजी इस्तमरारी के तर्जमे। माजी इस्तमरारी की अलामत क्या है? माजी इस्तमरारी के तर्जमे में माजी मुतलक के तर्जमे के बाद करता था, करते थे, करती थी आएगा। जैसे काना यक्तुबु लिखा करता था वो, तो ये हो गई माजी इस्तमरारी की अलामत। ये बात मैं पहले ही बता चुकी थी कि माजी बईद और माजी इस्तमरारी के जो बनाने का कायदा है वो एक ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। माजी बईद के शुरू में हम क्या लगाते हैं? काना लगाते हैं। लेकिन माजी बईद के क्या, माजी मुतलक के शुरू में हम काना लगाएंगे तो माजी बईद बन जाएगी। लेकिन माजी इस्तमरारी बनाने का कायदा क्या है कि मुजारे के शुरू में काना, ऊपर बईद के अगर बईद है तो वो माजी के शुरू में काना लगेगा, और अगर माजी इस्तमरारी है तो उसके मुजारे के शुरू में काना लगाएंगे तो माजी इस्तमरारी बनेगी। तो माजी इस्तमरारी की अलामत भी हमने पढ़ लिया कि माजी इस्तमरारी के आखिर में करता था, करते थे या करती थी आएगा। अब आगे है माजी एहतमाली। अब इसकी क्या अलामत है वो भी देख लेते हैं। माजी एहतमाली के तर्जमे में माजी मुतलक के तर्जमे से पहले शायद और बाद में होगा, होगी, होंगे आएगा। जैसे लाल्लमा कतबा, शायद लिखा होगा उसने। माजी एहतमाली के बनाने का कायदा हमने ऊपर पढ़ा था कि लाल्लमा बढ़ाने से क्या बनती है? माजी मुतलक पर लाल्लमा बढ़ाने से माजी एहतमाली बनती है। अब इसकी अलामत क्या है कि इसके शुरू में क्या होगा? शायद, और बाद में होगा, होगी, होंगे आएगा। तो ये माजी एहतमाली होगी, ये इसकी अलामत है यानी पहचान है। अब लास्ट वाली है माजी तमन्नाई। अब इसकी अलामत क्या है तो वो भी देख लेते हैं। माजी तमन्नाई के तर्जमे में माजी मुतलक के तर्जमे से पहले काश और बाद में ता, ते, ती आएगा। जैसे लईतमा कतबा, काश लिखता वो। माजी तमन्नाई बनाने का कायदा हमने पढ़ा था कि माजी मुतलक के शुरू में लईतमा बढ़ाने से माजी तमन्नाई बनती है। और मैंने बताया था कि इसमें किसी चीज़ की आरजू जो तमन्ना हो, लगी हो, उसको माजी तमन्नाई कहते हैं। अब इसकी अलामत क्या है माजी तमन्नाई की? तो माजी तमन्नाई की अलामत है कि माजी मुतलक के तर्जमे से पहले उसमें काश और बाद में तातेती आएगा। अब जैसे है लईतमा कतबा, काश लिखता वो। तो आज हमने माजी, जितनी माजी थी उनकी अलामतें को पढ़ा, और जिन उनकी अलामतें आ रही थी हमने उनको पढ़ा, और उसके बाद माजी मनफ़ी बनाने का कायदा पढ़ा और माजी मजहूल बनाने का कायदा पढ़ा। अगर आप लोगों को ये कायदा समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं अगले सबक में। ये मश्क जो है यहाँ से हम इंशाल्लाह अगले सबक में इस मश्क को मुकम्मल करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।